बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर स्पेस के पहले लेक्चर के एमसीक्यूज के साथ लेक्चर कंटेंट्स देखते हैं। इस लेक्चर में हम फील्ड, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस डिस्कस करेंगे और उनके कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। If f is a field, then for all x y belong to f, x plus y belong to f, x plus y doesn't belong to f, x y doesn't belong to f, none of these। देखिए, आप फील्ड की डेफिनेशन ज़रा ज़हन में लेके आए तो फील्ड की डेफिनेशन जो है उसके मुताबिक क्लोजर लॉ उसमें अंडर एडिशन तो लाजमी होल्ड करता है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी लाजमी होल्ड करता है। यानी अगर आप फील्ड के दो एलिमेंट्स लेते हैं तो उनका सम भी बिलोंग करेगा एफ को और उनकी प्रोडक्ट भी एफ को बिलोंग करेगी। लिहाजा ये दोनों ऑप्शन तो गलत होगी और सम वाली ऑप्शन जो यहाँ मौजूद है ये ठीक ऑप्शन है। If f is a field, then for all x y z belong to f, x plus y plus z is equal to। अब ये तीनों ही प्लस यहाँ पे साइन मौजूद हैं तो यहाँ नेगेटिव आ गया। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और इसका आंसर ये एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी आप पहले y प्लस जेड को ऐड करते हैं और उसके बाद x को ऐड करते हैं और इधर आप x और y को पहले ऐड करते हैं, z को बाद में करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है। इफ f इज अ फील्ड, देन फॉर ऑल x y बिलोंग टू f, x प्लस y इज इक्वल टू। अब x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस x, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। A field f is said to be finite field if the set f has elements। Obviously इसका आंसर बिल्कुल ही वाजे है कि अगर उसके सेट के एलिमेंट्स की तादाद f की फाइनाइट होगी तो और वो फील्ड के एक्सियम को सेटिस्फाई भी कर रहा होगा तो उसे फील्ड कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, यानी फाइनाइट फील्ड कहेंगे। The set f of integers mod 7 under addition and multiplication is a field। इंटीजर्स मॉड 7 से मुराद आपको याद ही होगा कि ऐसे नंबर इसमें यानी 0 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे, 7 नहीं आएगा। यानी नंबर ऐसे जो 7 से बढ़ जाता है उसको फिर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर लिखते हैं, तो इट्स आंसर इज फील्ड। द सेट क्यू ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इज, सेट क्यू जो रैशनल नंबर का सेट है वो फील्ड के तमाम एक्सियम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये फील्ड है। इसको रैशनल फील्ड भी कहते हैं। द सेट क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स इज, देखें भी क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है इर्रेशनल नंबर का सेट फील्ड नहीं है। इसमें वो देखें बहुत सारी काउंटर एग्जांपल दी जा सकती हैं लेकिन एक एग्जांपल तो बड़ी वाज़ेह है। अगर आप अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कराएं तो वो आ जाता है 2 जो कि रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब इर्रेशनल नंबर की प्रोडक्ट इर्रेशनल नंबर के साथ लेने से वो आंसर जो है आपका रैशनल नंबर आ गया। इसका मतलब दो इर्रेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट आपस में ज़रूरी नहीं कि इर्रेशनल नंबर हो, वो आपके पास रैशनल नंबर आ जाती है तो फिर इसका मतलब ये क्लोज्ड अंडर एडिशन नहीं है। एक और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप यूं करें कि अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कराएं अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 2 से। अंडर रूट 6 ओवर अंडर रूट 2 जो है वो जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर से उसका कट के आपके पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 6। तो ये भी इर्रेशनल नंबर जो है, लेकिन ये एग्जांपल इसमें सेट इसलिए नहीं होती कि वो तो इर्रेशनल नंबर आ जाता है। हम चाहते हैं काउंटर एग्जांपल ढूंढें, यानी आप ऐसी एग्जांपल ढूंढनी है जिसको जो उसको जिन दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इर्रेशनल नंबर ना आए। ये जो मैंने अभी कहा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 6 और अंडर रूट से मल्टीप्लाई कराएं वो तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, वो तो फिर इर्रेशनल नंबर है नहीं, ये एग्जांपल नहीं है। काउंटर एग्जांपल वो है जिसको आप दो इर्रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के या ऐड करवा के आंसर आपके पास जो है वो इर्रेशनल नंबर ना आए। तो हमारे पास एग्जांपल अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराएं, यू विल गेट 2 विच इज
which is not any rational number, that's why it is not a field. The vector space over the fields of real numbers are called, अब ये real fields कहलाती हैं, ये real vector space कहलाती हैं, जो real fields हों उनके ऊपर जो vector space आते हैं, vector spaces draw की जब बनाई जाती हैं, तो जो construct की जाती हैं, जो build की जाती हैं vector spaces real fields के ऊपर, उनको real vector spaces कहते हैं. The vector spaces over the fields of vector of complex numbers are called, तो ज़ाहिर बात है अगर फील्ड आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है तो वेक्टर स्पेस जो बनेगा वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगा. एवरी फील्ड इज अ स्पेस, एवरी जो फील्ड होती है वो हमेशा बजाते खुद वेक्टर स्पेस भी होती है अपने ऊपर ही. लिहाजा फील्ड, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ. Rn is a Rn is not a vector space over R. Rn is a vector space over R. Rn is not a metric space over R. None of these vector space है जी Rn. N-dimensional vector space. A subset W of a vector space V is called subspace of V if W is itself the vector space under the addition and scalar multiplication defined on V. ये basically vector space के subspace की definition है. यानी W को ये याद भी रखने, और इस तरह MCQs किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है तो आपको जवाब देना चाहिए कि वेक्टर स्पेस का ऐसा सबसेट जो खुद भी वेक्टर स्पेस हो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस की सबस्पेस. द वेक्टर स्पेस V एंड इटसेल्फ, वेक्टर स्पेस V itself and the set 0 are always subspaces of V. जो वेक्टर स्पेस होता है वो बजाते खुद अपनी सबस्पेस जरूर होता है क्योंकि वो वेक्टर स्पेस भी है और अपना सबसेट भी है. और ये जीरो जो है ये भी वेक्टर स्पेस की सारी एक्सियम जो है वो सेटिस्फाई करता है. लिहाजा ये जीरो भी वेक्टर स्पेस का सबस्पेस है. और ये जो है ये इसमें एक और भी बात है कि ये खुद भी वेक्टर स्पेस है क्योंकि वेक्टर स्पेस के सारे एक्सियम ये जीरो जो है वो सेटिस्फाई करता है. तो इन दो स्पेसिस को और कोई सबस्पेस किसी वेक्टर स्पेस की एग्जिस्ट करे या ना करे, ये दो तो लाजमी एग्जिस्ट करेंगी, एक वो खुद और एक जीरो. इनको हम कहते हैं ट्रिवियल सबस्पेसेस. इनके अलावा जो भी वेक्टर स्पेस आएगी वो नॉन ट्रिवियल सबस्पेस आएगी.